हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, इसलिए हमारे माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं वो सभी हिंदी में ही आते हैं। और हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन होता है कि हम क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जब भी कोई चीज़ हमें इंग्लिश में लिखना होता है या इंग्लिश बोलना होता है तो हमारे माइंड में पहले हिंदी आता है और हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं, कोई एसे, कोई आर्टिकल, कोई लेटर, एप्लीकेशन, कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो हमारे माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं वो हिंदी में ही आते हैं और हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें हिंदी से इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एक पैसेज के माध्यम से कि किस तरह से हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करके, टेंसेज का यूज़ करके, कंजंक्शन का यूज़ करके और कुछ और भी जो एक्स्ट्रा रूल्स इसमें होते हैं, जैसे पार्टिसिपल हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो भी रूल होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, इन सभी का यूज़ करके हम लोग कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पैसेज है कि मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुँचा ट्रेन चल दी। मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुँचा ट्रेन चल दी। ज्यों ही या जैसे ही इसमें आ गया, मैं जैसे ही। तो जब भी कि सेंटेंस में ज्यों ही या फिर जैसे ही आ जाता है तो आपको सबसे पहले यूज़ करना होता है एज सून एज का, जो कि ये कंजंक्शन है, एज सून एज। तो जैसे सेंटेंस में ज्यों ही या जैसे ही हमें दिखाई दे, आप सबसे पहले यूज़ कर देंगे एज सून एज का। और इसके बाद क्या है कि मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। मैं पहुंचा यानी कि आई रीच्ड। तो देखिए यहाँ पे आया हुआ कि मैं पहुंचा, मैं पहुंचा। तो पहुंचा यानी कि इसमें पास्ट की बात हो रही है, ये जो घटना है ये पास्ट टाइम की है। तो यानी कि ये मैं पहुंचा, ये किस टेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ गई, आई रीच्ड। एज सुन एज आई रीच्ड, ज्यों ही मैं पहुंचा, कहाँ पे, द प्लेटफॉर्म। एज सुन एज आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ट्रेन चल दी। तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के लिखेंगे ट्रेन चल दी की अंग्रेजी, द ट्रेन स्टार्टेड। द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल दी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाया गया है। तो एज सुन एज आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म द ट्रेन स्टार्टेड, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ट्रेन चल दी। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया और इसमें एज सुन एज एक कंजंक्शन का यूज़ किया गया है, ज्यों ही या जैसे ही के लिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है कि मैंने देखा कि एक आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है। मैंने देखा कि एक आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज आए हुए हैं। एक तो इसमें है मैंने देखा, मैंने देखा, और दूसरा क्लॉज है कि एक आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है। और इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज है कि एक आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने देखा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इन सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, ये सभी चीज़ें आप हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले यहाँ पे आई, फिर सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, आई सॉ, मैंने देखा। की के लिए आप दैट का यूज करेंगे, आई सॉ दैट। एक आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है, एक आदमी, अ मैन। अब देखिए ये सेंटेंस तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, दौड़ रहा है, लेकिन इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना होगा, क्योंकि देखिए ये दैट यहाँ पे कंजंक्शन है और इसके पहले वाला जो क्लॉज है ये पास्ट में है। अगर सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं और पहला वाला क्लॉज अगर पास्ट में है तो दूसरा वाला क्लॉज भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भले ही लिखा गया है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसा कि आपने नरेशन में पढ़ा होगा। तो एक आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है, ये भले सेंटेंस में रहा है आया, लेकिन आपको बनाना होगा कि रहा था, क्योंकि पहला क्लॉज पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। तो अ मैन वॉज रनिंग, एक आदमी दौड़ रहा था। ट्रेन की ओर के लिए आप यहाँ पे टूवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, टूवर्ड्स द ट्रेन। आई सॉ, मैंने देखा, दैट अ मैन वॉज रनिंग टूवर्ड्स द ट्रेन, कि एक आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है। अब इसके बाद देखिए, मैं समझ गया कि वह चलती ट्रेन पर चढ़ना चाहता है। यहां भी सेम वैसे स्ट्रक्चर है, मैं समझ गया, ये पास्ट की बात है, कि वह चलती ट्रेन पर चढ़ना चाहता है, ये प्रेजेंट में लिखा गया है।
तो अगर पहला क्लॉज पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, यानी कि चाहता है भले ही आया लेकिन चाहता था, ये हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं समझ गया, इसके लिए आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। की के लिए आप यहां भी दैट का यूज करेंगे। अब वह चाहता है, सबसे पहले वह चाहता है, लेकिन आपको बनाना है कि वह चाहता था, ही वॉन्टेड। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉन्टेड, मैं समझ गया कि वह चाहता था, कहाँ क्या करना, चढ़ना। तो चढ़ना के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं टू बोर्ड, ही वॉन्टेड टू बोर्ड द ट्रेन, वह ट्रेन पर चढ़ना चाहता था। अब इसके बाद देखिए, मैंने उसे ऐसा करने से रोका, तो मैंने उसे रोका, इसके लिए हो जाएगा आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका। यहाँ पे आप स्टॉप्ड का यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंट का यूज़ कर सकते हैं, फॉरबिड का यूज़ कर सकते हैं। तो रोका यानी मना किया। अगर आप यहाँ पे लिटरली ट्रांसलेशन करना चाहते हैं कि मैंने उसे रोका, तो यहाँ पे आप स्टॉप्ड या फिर प्रिवेंटेड का यूज़ कर सकते हैं। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, मैंने उसे रोका, तो आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका। क्या करने से, ऐसा करने से। तो जब भी स्टॉप लगाते हैं या फिर प्रिवेंट का यूज़ करते हैं या फिर रिफ्रेन का यूज़ करते हैं रोकना के लिए, किसी को कुछ करने से अगर रोका जा रहा है तो वहाँ पे आप रोकना के लिए स्टॉप लगा सकते हैं, प्रिवेंट लगा सकते हैं या फिर रिफ्रेन का यूज़ कर सकते हैं। बट इन सभी के साथ जो करने से रोका जा रहा है उसके पहले आपको फ्रॉम का यूज़ करना होता है। इसके साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम या फिर रिफ्रेन फ्रॉम। और क्योंकि फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है, तो फ्रॉम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जेरेंट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका। अब ऐसा करने से, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम का यूज़ करना होगा, फ्रॉम डूइंग। अब क्योंकि फ्रॉम प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो हमेशा जेरेंट फॉर्म में आता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में। तो आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा के लिए यहाँ पे सो का यूज़ कर सकते हैं। आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। किंतु के लिए आप यहाँ पे बट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, इन सभी के लिए आप बट का यूज़ करते हैं। किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसने, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। नहीं सुनी, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के रूल से बनाएंगे। बट ही डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बट ही डिड नॉट हियर मी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। बट ही डिड नॉट हियर मी, यहाँ पे बात के लिए आपको कोई भी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे आप मी का यूज़ कर सकते हैं। उसने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की। अब उसने कोशिश की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि ही ट्राइड, उसने कोशिश की, ही ट्राइड। क्या करने की, चढ़ने की, तो टू बोर्ड, टू बोर्ड। और चलती ट्रेन पर, यहाँ पे देखिए, उसने चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की। चलती हुई ट्रेन, अब यहाँ पे जो चलती हुई आया ये उस ट्रेन के बारे में हमें कुछ बता रहा है, तो यानी कि यहाँ पे चलती हुई ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ट्रेन के लिए, और वो ट्रेन चल भी रही है, इसमें कंटिन्यूअस से काम जारी है इसमें। तो जब भी कोई काम जारी होता है और उसमें एक एडजेक्टिव की तरह वो यूज हुआ रहता है तो वहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो चलती हुई ट्रेन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन। तो जैसे जलती हुई ट्रेन के लिए आपने सुना होगा द बर्निंग ट्रेन, वैसे ही चलती हुई ट्रेन अगर रहती है तो द मूविंग ट्रेन हो जाएगा। तो ही ट्राइड टू बोर्ड द मूविंग ट्रेन, यानी कि वह चलती हुई ट्रेन पर, वह चलती हुई ट्रेन पर चढ़ना चाहता था, चढ़ने की कोशिश की, उसने कोशिश की। ही ट्राइड टू बोर्ड यानी चढ़ने की, द मूविंग ट्रेन यानी कि चलती हुई ट्रेन पर, तो उसने चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या आया हुआ है, और ट्रेन से नीचे गिर गया, और ट्रेन से नीचे गिर गया, तो एंड का यूज यहाँ पे आप करेंगे और के लिए, गिर गया, फेल डाउन, नीचे गिर गया एंड फेल डाउन। अब कहाँ से गिर गया, ट्रेन से, फ्रॉम द ट्रेन, और ट्रेन से नीचे गिर गया एंड फेल डाउन फ्रॉम द ट्रेन, या फिर आप यहाँ पे ऑफ द ट्रेन का भी यूज कर सकते हैं, OFF। तो ट्रेन से नीचे गिर गया। अब इसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी, तो ड्राइवर ने यानी कि द ड्राइवर रोक दी, स्टॉप्ड, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ किया गया क्योंकि ये बात पास्ट की है। तो इसमें पहले सेंटेंस में देखिए हमने यहाँ पे ज्यों ही के लिए कंजंक्शन यूज़ किया एज सून एज, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। और ये जो दूसरा सेंटेंस था, आई सॉ दैट अ मैन वॉज रनिंग टूवर्ड्स द ट्रेन, दूसरा और तीसरा एक ही टाइप का सेंटेंस है, दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें पहला क्लॉज पास्ट में है और दूसरा प्रेजेंट में लिखा गया है। लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहला क्लॉज अगर पास्ट में तो दूसरे को भी पास्ट में ही हमें ट्रांसलेट करना होगा। और इसके बाद देखिए तीसरे में यहाँ पे आया हुआ है कि मैंने उसे ऐसा करने से रोका, तो रोकने के लिए आप स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफ्रेन का यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ हमेशा आपको फ्रॉम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। इसलिए यहाँ पे हुआ कि आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, मैंने उसे ऐसा करने से रोका। और इसके बाद मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से, यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए मूविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मैं इसको इरेज करूंगा और आपको फिर से यही पैसेज, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस हिंदी वाले पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके इसे खुद से ट्रांसलेट जरूर करेंगे एक बार फ्रेंड्स, तब आपको समझ में आएगा, तब आप खुद ये जान पाएंगे कि अभी जो आपने इस वीडियो में देखा इससे आपको कितना समझ में आया। चलिए हम इसके आगे भी अब देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया था कि ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी, यानी कि द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब यहाँ पे ड्राइवर के पहले द का यूज़ क्यों किया गया? देखिए जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है जिससे किसी पर्सन के एक प्रोफेशन का पता चलता है कि वो काम कौन सा करता है, तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे टीचर से क्लियर है कि वो पढ़ाने का काम करते हैं तो द टीचर आता है। डॉक्टर से ये क्लियर है कि वो इलाज करते हैं तो द डॉक्टर आता है। चोर से भी ये क्लियर है कि वो चोरी का काम करता है तो द थीफ आता है। मिल्क मैन हो गया तो उसके भी पहले द आता है। या फिर जैसे गार्डनर हो गया, माली, तो उसके भी पहले द का यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जिससे किसी के प्रोफेशन का पता चलता है तो उसके पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है, इसलिए ड्राइवर के पहले द का यूज़ किया गया। अब इसके बाद देखिए किंतु वह अभागा व्यक्ति ट्रेन के नीचे कुचल चुका था, तो किंतु के लिए यहाँ भी आप बट का यूज़ कर सकते हैं। अब वह अभागा व्यक्ति यानी कि द अनफॉर्चुनेट, या फिर यहाँ पे दैट लगा सकते हैं या फिर द भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभागा के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अनफॉर्चुनेट। बट द अनफॉर्चुनेट या फिर अनलकी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बट द अनफॉर्चुनेट मैन, लेकिन वह अभागा व्यक्ति तो कुचल चुका था, यहाँ पे आपको वॉज क्रस्ड का यूज़ करना है। वॉज क्रस्ड, कुचल चुका था। तो बट द अनफॉर्चुनेट मैन वॉज क्रस्ड, यानी कि लेकिन वह अभागा व्यक्ति कुचल चुका था। अब ट्रेन के नीचे के लिए आप प्रेपोजिशन अंडर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको प्रेपोजिशन भी अच्छे से आना चाहिए कि किस प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे के नीचे के लिए अंडर का यूज़ किया गया है, और किसके नीचे? ट्रेन के नीचे द ट्रेन, क्योंकि उसी ट्रेन की बात हो रही है तो यहाँ पे द ट्रेन आएगा। तो बट द अनफॉर्चुनेट मैन वॉज क्रस्ड अंडर द ट्रेन, लेकिन वो अभागा व्यक्ति ट्रेन के नीचे कुचल चुका था। और इसके बाद देखिए हमें चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब लास्ट में हमें एक एडवाइस दिया गया है कि हमें चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब भी हमें कुछ सलाह दिया जाए, कोई सजेशन दिया जाए कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको शुड, मस्ट या फिर ऑट टू का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इतना लिखेंगे, वी शुड नॉट ट्राई। हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ट्राई। क्या करने की? चलती ट्रेन पर चढ़ने की। तो यहाँ पे ट्राई के साथ टू का यूज़ करेंगे, टू बोर्ड। अब चलती ट्रेन पर, यहाँ पे किसी भी चलती ट्रेन की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको आ का यूज़ करना है। यहाँ पे केवल उसी ट्रेन की बात नहीं हो रही है, किसी भी कोई भी चलती हुई ट्रेन हो उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप द का नहीं बल्कि आ का यूज़ करेंगे। अ मूविंग ट्रेन। वी शुड नॉट ट्राई टू बोर्ड अ मूविंग ट्रेन। हमें एक चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपको टेंसेज आते हैं, आपको कुछ कंजंक्शन आते हैं, आपको क्लॉज के बारे में पता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सभी चीज़ें आपको पता है, यानी कि आपको एक ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ती है।
और ये सारे टॉपिक जितने भी इसमें यूज़ हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। शायद आपने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहाँ पे ट्रांसलेशन का एक जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारे रूल्स मिल जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हिंदी वाला पैसेज है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप खुद से ट्रांसलेट करके और आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपने इसमें कितना समझा है, क्या चीज़ आपको समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। और अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आया, किसी भी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमारी हेल्प अगर आप करना चाहते हैं, आप भी अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।